वली में पर्यटन मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के तत्वावधान में भारतीय जनता युवा मोर्चा के मुंबई महासचिव अर्जुन दत्ता मेघे के जनसंपर्क कार्यालय और देवेंद्र आरोग्य फ्री हॉस्पिटल का उद्घाटन मंगल प्रभात लोढ़ा के हाथों फीता काटकर किया गया। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना, विक्रांत पाटिल, सनी सनफ जिलाध्यक्ष, शुभम लोखंडे जिला सचिव, भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं के साथ साथ विभाग के अनेक नागरिकों ने अर्जुन मेघे को जन्मदिन की बधाई दी। पेश है मुंबई से हमारी है रिपोर्ट। माननीय देवेंद्र जी फडणवीस जी के नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ता काम करते हैं और उन्होंने ये लाइट एंड साउंड शो का आइडिया दिया था जो हमने कल उनके हाथ से उद्घाटन हुआ और आज एक चौके के ऊपर आज छक्का अर्जुन ने मारा है। बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक लोगों की सेवा के लिए जन सेवा केंद्र भाजपा का कार्यालय तो है ही, पर उससे ज्यादा ही जनता की सेवा का काम करेगा। हमारी युवा मोर्चे के अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना यहाँ पर हैं, संतोष पांडे जी हैं, सारे कार्यकर्ता हैं और जनता है। अर्जुन बहुत मेहनती लड़का है, युवा है, आगे बहुत अच्छा उसका भविष्य है और उसके परिवार की बहुत बड़ी विरासत है समाज सेवा की। मैं यहाँ पर अर्जुन और उसके सारे मित्रों को बहुत बहुत शुभेच्छा देने को आया हूँ। यह एक आदर्श जन सेवा कार्यालय बनकर मुंबई करों की सेवा करे, यही बहुत बहुत शुभेच्छा आज यहाँ पर सारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से मैं उनको देता। क्या लगता है आने वाले लोढ़ा जी आज हमें इतना सम्मान देके आज हमारे एक कार्यालय में आके उसका उद्घाटन किया, इससे बड़ा सम्मान मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है। मैं लोढ़ा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि सर आप आज आए और इतना हमें सम्मान दिया। थैंक यू सर। अतिशय चांगला कार्यक्रम मुंबईसाठी पार पाडला। मुंबईमध्ये अशी टुरिस्ट सेंटरची गरज होती आणि कालचा हा अभिनव कार्यक्रम गेट ऑफ इंडियावर 75 वर्षापूर्वी तिथून अंग्रेज निघून गेले आणि त्यासाठी आपण तिथे कार्यक्रम साजरा केला। त्याशिवाय छत्रपती शिवाजी महाराजच्या जन्मापासून त्यांच्या राज्याभिषेक पर्यंतच्या सर्व गोष्टी तिथे होती। सर्वांनी आनंद घेतला आणि ते फक्त एक दिवसासाठी नाही तर ते आता सुरू राहील। प्रत्येक दिवशी आपण हा कार्यक्रम तिथे साजरा करू। रात्री 8 ते 9 मध्ये आज पण तिथे कार्यक्रम आहे आणि एक मुंबईसाठी महाराष्ट्राचे टुरिझमसाठी चांगली गोष्ट काल झाली। देखिए सही मायने में देखूं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जितनी उत्साह है उससे भी ज्यादा उत्साह ये वर्लीकरों के अंदर है, क्योंकि अर्जुन मेघे जी ये सिर्फ एक नाम नहीं है लेकिन वर्लीकरों के दिलों में बसा हुआ एक इंसान है जो हर वर्ग के लोगों के लिए, खास करके वर्ली के रहवासियों के लिए, चाहे कोई उपक्रम के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से या स्वयं उनके तकलीफों में, दुख दर्द में जो व्यक्ति खड़ा होता है वो वर्लीकरों के लिए अर्जुन मेघे नाम कहलाता है। ये सच्चाई है और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि उनके जन्मदिन के अवसर पर आज वर्ली में ये भव्य भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई का एक कार्यालय, जहां पर अर्जुन मेघे जी बैठकर सभी वर्लीकरों के सुख दुख के साक्षीदार होंगे और उनके कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, उनके लिए मदद करेंगे। ऐसा कार्यालय आज यहाँ पर उद्घाटन वो करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं उनको दिल से, मन से शुभेच्छा देता हूँ और उनके पूरे परिवार का आशीर्वाद उन पे बना रहे, भगवान का आशीर्वाद उन पे बना रहे, यही मैं प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूँ। तेजिंदर जी, जिस तरह से राजनीति के क्षेत्र में आपने जिस तरह से काम कर रहे हैं लगातार, तो अर्जुन जी को क्या कहना चाहेंगे कि कार्यालय की ओपनिंग तो हो रही है लेकिन यहाँ से जो जनता है यहाँ की वर्ली की, उनकी जो समस्या वो कैसे सॉल्व हो पाएगी यहाँ से? देखिए सही मायने में देखने जाए तो पिछले
कई सालों से अर्जुन जी कार्यालय खोलकर लोगों की समस्याओं का हल कर रहे हैं। ये तो उनका एक नया कार्यालय जो वर्ली में आज उद्घाटन होने जा रहा है। इसके साथ साथ मुझे विश्वास है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये अर्जुन जी के माध्यम से वर्ली विधानसभा में चाहे वो एम्बुलेंस की सेवा हो, चाहे वो अस्पताल या डिस्पेंसरी बनाने की एक पहल हो, ये अर्जुन मेघे जी जैसे युवा ने मन बनाया हुआ है। और कहीं ना कहीं वर्लीकरों को हमेशा ही सतत वो उनके तरफ से, उनके कार्यालय के तरफ से हर एंगल से ऐसे लाभ प्राप्त होता है। इसका साक्षीदार मैं स्वयं हूँ। और वर्ली की जो दशा आज आप सब देख सकते हो कि आदित्य ठाकरे यहाँ पर चुनकर आए, उन्होंने बड़े बड़े आश्वासन दिए, बड़े बड़े लोगों को प्रॉमिसेस किए, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता में अगर आप जाके पूछो तो वर्ली के लोग को उनके अंदर बड़ी निराशा है कि सामान्य कार्यकर्ता और सामान्य व्यक्ति का भी काम और उन तक अप्रोच करना, उनको मिलना, उनको अपनी समस्या बताना, ये कठिन बात हो चुकी है। इसलिए वर्लीकरों के लिए सबसे अच्छा पर्याय वो है हमारे अर्जुन मेघे जी, जो कभी भी अपना फोन उठाते, 24 घंटा उनका फोन पे उपलब्ध रहते हैं लोगों की सेवा के लिए। और ये आम वर्लीकर से जब पूछा जाए तो स्वयं बताएंगे कि हमारे लिए हमारे आमदार ही अर्जुन मेघे है। जब वर्ली की बात आती है तो वर्ली क्या कहना चाहेंगे? आपने आज अपने जन्मदिन पे जिस तरह से ऑफिस ओपनिंग का आपने डिसीजन किया, तो क्यों सोचा कि जन्मदिन पे मुझे ऑफिस ओपनिंग करनी चाहिए? तो आज सबसे पहले धन्यवाद कि आज आपने मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, क्योंकि वर्ली में भारतीय जनता पार्टी का एक ऑफिस पिछले महीने ऑलरेडी खुला है और आज हमने वर्ली सीफेस पे ये ऑफिस मेरे जन्मदिन पे इसलिए खोला क्योंकि एक अच्छा अवसर है। और तो हमने सोचा कि जन्मदिन के निमित्त हमने ऑफिस ओपनिंग का एक निर्णय लिया था। तो ऐसा कोई स्पेशल रीज़न तो नहीं है, पर एक अच्छा टाइम है, लोग खुश है, मैं भी खुश हूँ कि एक और साल मुझे लोगों की सेवा करने का एक अवसर मिला और बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे भेंट देने के लिए भी आए हैं। तो उसी अवसर के इससे हमने ऑफिस खोलने का निर्णय लिया। जनता का प्यार आपको मिल रहा है, पार्टी के लीडर्स का प्यार मिल रहा है, जिससे तजिंदर जी ने आपके लिए कितनी सारी बातें कही है, तो क्या लगता है आपकी जिम्मेदारी और कितनी ज्यादा बढ़ा दी जा रही है पार्टी की तरफ से? सबसे पहले तो तेजिंदर भाई ने मेरे बारे में यानी बहुत अच्छा बोला। अगर मैं उसका आधा भी कर सकता हूँ तो यानी एक बहुत बड़ा पहाड़ मैंने चढ़ लिया, मैं ऐसा समझूंगा। दूसरी बात यह है कि वर्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को प्रेम देती है। हम तो बस सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक रिप्रेजेंटेटिव है। आज आप देखो तो पिछले 1.5 सालों में जब महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, जो हमारे देवेंद्र जी ने निर्णय लिया था जब वो मुख्यमंत्री थे बीडी चाल का, उसके बाद 1.5 साल में कुछ हुआ नहीं। पर अभी वापस जब शिवसेना और भाजपा की महायुति का सरकार आया है, उसमें आप देख सकते हैं कि बीडी चाल में भी बहुत काम आया है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण काम था वर्लीकरों के लिए, जो एसटीपी का काम था, जो हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने उनका उद्घाटन किया था। उसके लिए हमारे जो लीडर है और हमारे जो नेता है देवेंद्र जी ने, उन्होंने दिल्ली जाके उसके फंड्स लाए और एसटीपी प्लांट को कैसे चलाने का उसका पूरा मैनुअल सेंटर से लेके, और आज उनका उद्घाटन भी हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और वो एसटीपी प्लांट इतना इम्पोर्टेंट है कि सारे वर्लीकरों को दिलासा मिला है। और उसके जैसे जो जो जिम्मेदारी हमें तेजिंदर भाई के थ्रू मिलती है, आशीष जी के थ्रू मिलती है, देवेंद्र जी के थ्रू मिलती है, तेजस्वी जी थ्रू मिलती है, मोदी जी के थ्रू मिलती है, वो सब जिम्मेदारी हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि यशस्वी प्रमाण से हम उसे पार पाड़े। तो हमारा उद्देश्य यही है ऑफिस के साथ कि जब भी कोई जनता है उसे, जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता जो हमेशा काम करते हैं, उनको हमें काम करने का और अवसर दे, इसके लिए ऑफिस की भी हमने उद्घाटन किया। तो ये आदित्य ठाकरे जी का क्षेत्र माना जाता है, लेकिन क्या लगता है उनका क्षेत्र होने के बावजूद भी विकास से कितना ज्यादा पिछड़ा हुआ है वर्ली, और आपको लगता है कि आप उस चीजों को करेंगे और यहाँ पर जो भी जनता आती है अपनी प्रॉब्लम समस्या लेकर, उसके लिए हमेशा ही अर्जुन मेघे जी के लिए उपलब्ध होंगे? मैडम, एक विधानसभा या एक क्षेत्र का विकास तभी होता है जब
वो क्षेत्र और विधानसभा के जो आमदार है वो लोगों के साथ संपर्क करें। आदित्य ठाकरे जी को मेरे पिताजी जो एक पूर्व खासदार थे वो भी उनके साथ बात कर नहीं सकते, तो आम जनता उनके साथ कैसे संपर्क करेगी? और अगर आम जनता संपर्क कर नहीं पाएगी तो आमदार को कैसे पता चलेगा कि आम जनता के इश्यूज क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है? तो इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि वर्ली में विकास हुआ ही नहीं है। अभी जब हमारी सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की महायुति की सरकार आई है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो जनता की बात सुनते हैं, उनके बीच रहते हैं और फिर जो हमारा प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल के हिसाब से हमारे सीनियर लीडर्स को वो इश्यूज के बारे में हम बताते हैं और फिर वो इश्यूज हमारे लिए सॉल्व करते हैं और ऐसे जनता का हमारे लिए प्रेम और प्रशासन ज़्यादा बढ़ता है। जैसे तेजू भाई ने भी बोला कि हमारा सेकंड आपने कार्यालय खोला है। पहले जो कार्यालय था बीडी चाल में था, वो डेवलपमेंट के इसमें वो कार्यालय बंद हो गया था। वो टाइम पे भी लोग हमारे पास रोज आते थे, सैकड़ों लोग, दिन में 50, 60, 100 लोग भी कभी कभी आके उनके जो भी डेली इश्यूज है वो हमें बताते थे। बीएमसी का काम हो, पीडब्ल्यूडी का काम हो, ऐसे जो भी इश्यूज रहते थे, सरकारी काम रहेगा, वो सब काम के हम नोन लेते थे और उसके फॉलोअप्स हम करते थे और उनका बहुत लोगों का ऐसे हमने काम किया है। जैसे लादीकरण बहुत जगह पे था और उनके गटर के पाइप्स टूटे थे, मॉनसून के टाइम पे फ्लडिंग जहाँ पे होती थी वहाँ पे कचरा साफ करने का काम होता था और ऐसे बहुत सारे हमने लोगों के काम भी किए हैं।